दोस्तों नमस्कार। आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं मेंथा ऑयल के ऊपर। मेंथा ऑयल के भाव बुरी तरह से पिटे हैं और मेंथा ऑयल के व्यापारी एवं किसान इसकी तेज़ी की राह देख रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 अक्टूबर सन 2022। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि नेचुरल मेंथा ऑयल के दाम का मौजूदा भाव बड़ा परेशान कर रहा है और ये लगभग बॉटम होना चाहिए। सिंथेटिक मेंथा की भरमार से नेचुरल मेंथा इस परेशान हो रहा है। गौरतलब है कि सिंथेटिक मेंथा का आयात इस बार बड़ी मात्रा में हुआ है, जिसकी चर्चा हम शो के सेकंड हाफ में करेंगे। मेंथा ऑयल कारोबारियों का यह कहना है कि यूरोप खासकर जर्मनी से भारत में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मेंथा ऑयल का आयात हुआ है और असल में यूरोप की सिंथेटिक ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने भारत की नेचुरल मेंथा को बाज़ार को परेशान करना चाहती है और सप्लायर ये चाहते हैं कि भारत के किसान, छोटी इंडस्ट्रीज़ को परेशानी हो और वो समाप्त हो जाए ताकि बाज़ार पर वो अपना कब्जा कर सके। जबकि इंटरेस्टिंग ये भी इफ़ेक्ट है कि यूरोप में नेचुरल मेंथा का ही इस्तेमाल होता है, वहाँ पर सिंथेटिक मेंथा का उपयोग बहुत कम होता है। ऐसे में भारत सरकार को इस आयात पर ध्यान देना चाहिए और भारतीय किसान और इंडस्ट्री को बचाने के लिए सिंथेटिक मेंथा के आयात पर रोक लगा देनी चाहिए या उसके ऊपर बड़ी ड्यूटी लगानी चाहिए, जिससे नेचुरल मेंथा और किसान इससे परेशान ना हो। नेचुरल मेंथा हमेशा से ही अधिक मात्रा में निर्यात होता है और इससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है और यूरोप के बाज़ारों में इसकी एक बेहद डिमांड रहती है। मेंथा ऑयल इंडस्ट्री से सीधे किसान जुड़ा हुआ है और वह मेंथा की खेती के साथ तेल निकालने का भी काम करता है। ऐसे में बड़ी संख्या में रोज़गार मिला हुआ है लोगों को, जबकि नेचुरल मेंथा ऑयल का उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन सरकार सिंथेटिक मेंथा ऑयल के आयात पर कोई कड़ा कदम उठाए तो इसके भावों में सुधार हो सकता है। किसान दूसरी फसलों की ओर नहीं मुड़ेंगे, अन्यथा नुकसान होने पर किसान मेंथा ऑयल की बुआई करना बंद करेंगे। कारोबारियों का यहां तक कहना है कि नेचुरल ऑयल के दाम नहीं बढ़े तो अगली बुआई के समय मेंथा का रकबा में खासी गिरावट आ सकती है और किसान मक्का की बुआई बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कम खेती और कम उत्पादन से मेंथा ऑयल के दाम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन घरेलू इंडस्ट्री इससे बर्बाद हो सकती है। देश में सिंथेटिक मेंथा ऑयल का इस साल लगभग 9,000 टन का आयात हुआ है, जो अमूमन 400 से 500 टन पिछले सालों में होता था, लेकिन इस बार 9,000 टन सिंथेटिक मेंथा का ऑयल का आयात हुआ है। व्यापारी को यहाँ कहना है कि ये आयात उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देश में नेचुरल मेंथा ऑयल को तगड़ा झटका लग रहा है। मेंथा ऑयल के पुराने ट्रेडर्स का यहाँ तक कहना है इस साल मेंथा ऑयल का उत्पादन 46,000 टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 11,000 टन का संभव है, जबकि असल में ये उत्पादन 30 से 32,000 टन से ज़्यादा नहीं था। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 8,000 टन के आसपास रहा। इस तरह से कुल उपलब्धता लगभग 40,000 टन की से ज़्यादा की नहीं है। यदि उत्पादन अधिक होता तो मंडियों में आने वाला मेंथा ऑयल की दैनिक की अराइवल जो है वो 250 ड्रम नहीं होती, जबकि पिछले सीजनों में आवक लगभग 400 ड्रम्स की होती थी, जो घटकर अब 250 ड्रम्स रह गई है। व्यापारियों को कहना है कि मेंथा ऑयल में मौजूदा भाव इसमें लगभग बड़ी परेशानियों में हैं, लेकिन इसमें तेज़ी कब आएगी इसका खुलासा हम अपने चैनल पर, हमारे रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि मेंथा ऑयल के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। 9 अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद या उसके आसपास मेंथा ऑयल में अच्छी तेज़ी बन सकती है और नवंबर माह जो है वो मेंथा ऑयल के लिए शानदार रहने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि चीन में भी
मेंथा ऑयल की डिमांड कमज़ोर है, वहाँ पर 1 तारीख से 7 अक्टूबर तक का अवकाश था। अब देखना है चीन की ताज़ा डिमांड क्या आती है। किसानों को मेंथा ऑयल कम से कम 1250 रुपये पर केजी मिले तो ही वह संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी लागत 1100 से 1125 रुपये तक पर प्रति किलोग्राम बैठ रही है। जबकि इन भावों पर काफ़ी नीचे चल रहे हैं और किसानों को मेंथा ऑयल का उचित भाव नहीं मिले तो उसकी मजबूरी होगी कि वो फसलों को अब अगली बार मेंथा की जगह दूसरी फसलों की ओर अग्रसर हो। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना कि मेंथा ऑयल की हमारी अग्रिम भविष्यवाणी, मेंथा ऑयल अक्टूबर दूसरे या तीसरे सप्ताह के आसपास मोमेंट में बन सकता है और नवंबर में इसकी अच्छी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मेंथा ऑयल की डिमांड, भारतीय मेंथा ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही आपको अग्रिम विश्लेषण देता है। तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी की बात नहीं करता है, वो तेज़ी आने से पहले आपको आगाह करता है। तेज़ी आने के बाद तेज़ी के 50 कारण, मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए, पेड रिपोर्ट्स के लिए सोयाबीन, सरसों, गवार सीड, जीरा, धनिया, तिलहन, दलहन, मसाले, कपास, इन सभी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पेड रिपोर्ट के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आप महज आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी चैनल या विशेषज्ञ नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।